चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो चलिए, तो इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मैंने बताया था कि पार्ट 1 पार्ट 2 में लाऊँगा। रोग और उपचार की बात करेंगे। ठीक है, तो रोग और उपचार में हम पहला पार्ट ये है कि सुनिएगा। देखिए पहला पार्ट क्या है? पहला सवाल यही है कि व्हाइट्स रोग जो है, व्हाइट्स रोग से शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो हम जानते हैं गुर्दांग जो है प्रभावित होता है। गुर्दांग मतलब किडनी प्रभावित होता है। ये बात तो आप जान लीजिए। अगर और सवाल की हम बात करें तो देखिए इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये कैंसर के नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए किया जाता है। और ये अंतिम जो है, ये बायोलॉजी का अंतिम पार्ट है और इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बचा है वो करेंगे और इसके बाद ये बुक जो है खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं और भी सिलिकोसिस क्या है, तो सिलिकोसिस का अगर मैं बात करूं, किसकी? सिलिकोसिस का। तो सिलिकोसिस जो है वो फेफड़ों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? फेफड़ों से संबंधित ये रोग है सिलिकोसिस। जैसे ही शब्द आ जाए सिलिकोसिस तो फेफड़ा टिक लगा दीजिएगा, आपको सही हो जाएगा। चाहे ये भी सवाल पूछ सकता है फेफड़ा से संबंधित रोग, ऑप्शन दे दे सिलिकोसिस, तो आपको टिक लगा देना है। अगर मैं बात करूं इसी में मक्के में सफेद कली, मक्के में मान लीजिए सफेद कली है तो किस तत्व की कमी से होगा? तो जिंक की कमी से होगा, जेड की कमी से, जस्ते की कमी से हो जाता है। तो मक्के में अगर सफेद कली दिख गया तो समझिए जिंक के कारण हो जाता है। अगर मान लीजिए सफेद कीट लग जाए, मतलब कीटट बोलते हैं, कीटट बोलता है, तो सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो हम बताएंगे सरसों का। तो जैसे ही सफेद कीट आ जाए तो सरसों और मक्का में सफेद कली आ जाता है, याद रखिएगा, और जिंक के कमी के कारण होता है। अगर मान लीजिए पायरीला, ठीक है, पायरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में लगने वाला कीट है। तो पायरीला जो है किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में लगने वाला कीट है, ये हम जानते हैं। अगर इसी तरह मैं बात करूं भिंडी में पीत वर्ण शीरा रोग जो है किस कारण होता है? तो सफेद मक्खी के कारण होता है। तो अगर पूछे भिंडी में पीत का जो है, पीत वर्ण शीरा मतलब होता है वेल, वेन रोग जो है किस कारण होता है? तो सफेद मक्खी से हो जाता है। सफेद मक्खी देखिएगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर और भी बात करें तो खसरा की बात करते हैं। खसरा जो होता है, खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा जो है ठीक नहीं किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक्स द्वारा जो है खसरा को ठीक नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। चहचहाते हुए चिड़िया की आवाज़ सुनते रहिए। सोचिए ऐसे जगह पे है, नेचर का इतना आनंद लीजिए कि आपको रात में भी ये चिड़िया चहचहाते हुए सुनाई देगी आपको। अगर मैं बात करूं गमा ग्लोबुलिन इंजेक्शन की बात करें, तो गमा की बात करेंगे। गमा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि हेपेटाइटिस के लिए बताइए किस रोग, मतलब इसका जो हेपेटाइटिस रोग है उसके उपचार के लिए कौन सा इंजेक्शन की आवश्यकता होती है? तो गमा ग्लोबुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गए? अगर इसी में पूछे कि रानी खेत रोग, ठीक है, रानी खेत रोग जो है किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे मुर्गियों से संबंधित है। तो मुर्गियों से संबंधित जो है वो रानी खेत है। इसी तरह हम और भी बात करें तो गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो गेहूं में जो होता है वो दो प्रमुख कवक रोग बताइए, फंगस रोग बताइए। तो हम बताएंगे काला कीट बोल दीजिए, मतलब ब्लैक कीट बोल दीजिए, एक समट बोल दीजिए। क्या बोलिए? समट बोल दीजिए। तो ये जो है दो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग धान का। किसका बात करें? धान का टुंगरो विषाणु जो है किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो धान का जो है टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके मतलब होता है लीफ होपर। याद रखिए, हरी पत्ती के फुदके मतलब होता है लीफ, मतलब पत्ती होपर। ठीक है, होपर। तो लीफ होपर बोल दीजिए, जिसमें धान के टुंगरो विषाणु के द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? अगर इसी में बात करें ब्लड फ्लू नहीं, बर्ड फ्लू मतलब होता है चिड़िया। बर्ड फ्लू अगर मान लीजिए तो किस विषाणु के कारण होता है? तो NH5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। तो H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू मतलब चिड़िया वाली बीमारी। अगर बात करें बीसीजी का टीका होता है। एक आप पढ़े थे EEG, ठीक है, एक पढ़े थे ECG,
ठीक है। ईसीजी होता है एच से हार्ट और ईईजी होता है एम मस्तिष्क, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रेन, ये ध्यान रखना होगा। अब ये बताइए कि मैंने जो कमेंट किया है ये मैंने पहला वीडियो में बनाया, क्या ये सही है क्या गलत है? तो आगे बताएंगे कि बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद ही लगाए जाते हैं बीसीजी का टीका। सुन लीजिए, बीसीजी का टीका का अगर फुल फॉर्म पूछते आपसे, मान लीजिए संजोग पूछते, तो आपको बताना है, क्या बताना है? वेसिल्स, याद रखिएगा, वेसल्स, और क्या बोलना है? कैलमेट, कैलमेट बोल दीजिएगा, वेसल्स कैलमेट ग्यूएरिन, क्या बोलेंगे? ग्यूएरिन। अब बताइए ईसीजी का बताइए और ईईजी का फुल फॉर्म बताइए, जो कि मैं बता चुका हूँ। यकृत शोथ, जिसे हम यकृत शोथ मतलब लीवर में होता है, तो हेपेटाइटिस जिसे लिखते हैं, कैसा रोग है? तो हम बताएंगे विषाणु जनित रोग है। तो यकृत शोथ इसी को बोला जाता है जिसे हम हेपेटाइटिस बी को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस जनित रोग है। अगर पूछे कि रोग के संचरण के लिए जो है उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो हम बोलेंगे वेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों का जो है कीट को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहेंगे। आगे बात करें, अगर और देख लें तो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। थैलेसीमिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को प्रभावित करता है, ब्लड को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? ब्लड को प्रभावित करता है। कौन? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है, मतलब जेनेटिक बीमारी है, ये बात मान के चलिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो पशुओं में जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाली जो रोग होते हैं उसकी हम बात करेंगे पशु में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं रोगों का नाम और रोग के लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो रोग के नाम और रोग के लक्षण की हम बात करें तो सुनिए, कॉक्सीडियोसिस बता देंगे। तो कॉक्सीडियोसिस जो होते हैं ये पशु में होने वाला प्रोटोजोआ वाला नाम है। क्या है? प्रोटोजोआ वाला नाम है। अगर इसमें लक्षण पूछते हैं आपसे, एक बात जान लीजिए कि रक्त का स्राव होता है, वो भी आंत्रशोथ द्वारा होता है। इसमें खून पेचिश होते हैं। तो ये जो अगर मान लीजिए ये लक्षण अगर पशु में दिखा, क्या दिखा? कौन सा रोग दिखा? तो कॉक्सीडियोसिस दिखा। तो समझ जाइए कि पशु में खून पेचिश हो जाएंगे, ब्लड वाले हो जाएंगे, रक्त का स्राव होने लगेगा। क्लियर हो गए? आंत्रशोथ हो जाएंगे। अगर मैं और भी बात करूं तो हम जानते हैं और जानकारी लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि बेबेसियसिस की बात करेंगे। तो बेबेसियसिस जो है ये पशु में होने वाला प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ अगर हुआ तो पशु में कौन सी बीमारी होने के कारण है? तो तीव्र ज्वार हो जाएगा, रक्त की अल्पता हो जाएगी, जैसे मानव में रक्त की अल्पता होती है। तो ये भी बेबेसियसिस अगर हो गया तो समझिए ब्लड की अल्पता शुरू हो जाती है, रक्तता शुरू हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इसका ज्वार जो होता है तीव्र हो जाएगा जानवर में। अगर इसी में और भी बात करें तो तोड़कर हम पढ़ रहे हैं जानबूझकर कि आप समझिए। थीले अलग कर दीजिए, थीलेरियोसिस बोल दीजिए। थीलेरियोसिस बोल देंगे तो समझ जाइए पशु में होने वाला प्रोटोजोआ है। और ये प्रोटोजोआ अगर है तो समझिए तीव्र ज्वार के कारण पशु में तीव्र ज्वार होने की संभावना है। बाह्य लसिका ग्रंथियों का सूजन हो जाता है। जो भी बाहरी लसिका है जानवर का, उस ग्रंथियों में, ग्लैंड में उसका सूजन हो गया। अगर हो गया तो समझ जाइए कि उसमें पशु में प्रोटोजोआ है। कौन सी प्रोटोजोआ है? थीलेरियोसिस है। क्या है? थीलेरियोसिस है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस बात को समझते हुए। ओके, चलिए और भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गए। अब इस प्रोटोजोआ की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि एनाप्लाज्मोसिस होतीएगा। एनाप्लाज्मोसिस जो है ये प्रोटोजोआ है और जो कि पशु में होने वाला प्रोटोजोआ है। अगर पूछते कि लाल रक्त कणों का विनाश अगर हो रहा है तो किस प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है ये बताइए, और ये पशुओं में होता है तो एनाप्लाज्मोसिस बता देंगे। क्लियर हो गए? आगे चलें और चलते हैं। अगर मान लीजिए तीव्र ज्वार हो जाए, रक्त का बहना हो जाए, रक्त अल्पता हो जाए मान लीजिए जानवर में, या रक्त की बात हो, ब्लड की बात हो, तो हम बताएंगे कि ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये पशुओं में होता है। क्लियर हो गए? तो अगर आपसे पूछते तो क्या बताइएगा? तो ट्रिपनोसोमियासिस बता देंगे। और बात करें
और अगर बात करें मान लीजिए जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें गर्भपात होती है कि नहीं? होती है। तो गर्भपात वाली अगर मान लीजिए कोई लक्षण रोग का लक्षण दिखे, तो हम किस प्रोटोजोआ के कारण हम बताएँगे कि पशु में है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनिएसिस बता देंगे। तो ट्राइकोमोनिएसिस बोलेंगे। तोड़ लीजिए, ट्राइको अलग कर दीजिए, मोनी अलग कर दीजिए, एसिस को अलग कर दीजिए। इसके कारण जो होता है, क्या होता है? पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग होने की संभावना होती है। इसी से पता चलता है कि जानवर में गर्भपात और बंध्यता होती है। ये विषाणु जनित रोग पूछते हैं। क्या पूछते हैं? विषाणु जनित रोग पूछे। तो विषाणु जनित अगर रोग पूछ रहा है आपसे तो क्या बताइएगा? जवाब दीजिए। तो हम विषाणु जनित मतलब कि वायरस संबंधित रोग जो है वो पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि रोग एक तरफ पढ़ेंगे और किस विषाणु के कारण होता है, कौन सी बीमारी, हम ये पढ़ेंगे। जैसे मानते हैं कि वायरस के कारण हमारी छोटी माता होती है, ठीक है? लेकिन छोटी माता होती है तो उसमें कौन से विषाणु के कारण होने का मतलब विषाणु के कारण होने की संभावना है या कौन से वायरस के कारण होने की संभावना है? तो उस वायरस का नाम है वेरिशेला वायरस है, जो कि छोटी माता होती है। तो छोटी माता रोग जो है ये वायरस से होती है। किस वायरस से होती है? तो वेरिशेला वायरस से होती है। तो वेरिशेला वायरस के कारण छोटी माता होने की संभावना होती है, होता है। तो छोटी माता क्या है? वायरस है, विषाणु है। अब खसरा जो होता है, ये भी एक वायरस ही है, माध्यम वायरस ही है, विषाणु है जो कि बाहर से आता है। याद रखिएगा किसी न किसी माध्यम से आता है वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। तो खसरा की बात करते हैं तो खसरा में कौन-सी वायरस है भाई? तो हम बताएँगे मोरवी-ली वायरस है। क्या है? मोरवी-ली वायरस बता देंगे, जो कि खसरा जो है होने की संभावना होती है और ये विषाणु जनित रोग है। अगर बात करें पोलियो, पोलियो कहीं हम जो है ये भी पोलियो जो है हमारा क्या है? विषाणु है, वायरस है, ठीक है? और पोलियो अगर होती है तो कौन से वायरस के कारण होती है? तो पोलियो वायरस के कारण ही होती है, याद रखना है। तो पोलियो वायरस पोलियो के ही कारण होंगे। अगर और बात करें रेबीज की तो रेबीज तो हम जानते हैं कुत्ता के काटने से तो बाहरी आक्रमण हुए कि नहीं हुए और आक्रमण हुए तो समझिए कि उसमें वायरस होने की संभावना निश्चित है। और वायरस हुआ मतलब कि रेबीज है। रेबीज हुआ तो रेबीज कौन से रेबीज? तो रेबीज वायरस ही बोलेंगे इसे और कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए चेचक की बात करें तो चेचक जैसे छोटी माता थी उसमें वायरस था, हम पढ़ लिए। उसी तरह चेचक भी होता है, चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं, छोटी माता बड़ी माता हो गई। तो जो छोटी माता में होगी वही तो बड़ी माता में होगी, मतलब चेचक में ही होगी। छोटी माता को ही चेचक बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो वेरियोला वायरस बोलिएगा, वेरियोला वायरस बता देंगे और कुछ नहीं बताना है। तो याद रखना है। तो ये भी एक वायरस का ही है, संबंधित है। मतलब वायरस को ही विषाणु कहते हैं, विषाणु को ही वायरस कहते हैं। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए जननांग हर्पीस, हर्पीस बोलते हैं, हर्पीस, तो हर्पीस वायरस ही होगा इसमें, इसमें कोई तुक नहीं है चेंज करने की। अगर मैं बात करूँ एड्स का, किसकी बात करूँ? एड्स का, ठीक है? किसकी? एड्स का। वायरस मतलब विषाणु है। तो कौन से वायरस के कारण होता है? बता सकते हैं? तो एचआईवी वायरस के कारण होता है और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एच से मतलब ह्यूमन, ह्यूमन में होने वाला है और आई से होता है इम्यूनो, याद रखिएगा इम्यूनो। और याद रखिए पूरा होता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, वी से वायरस, याद रखिएगा। तो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बताएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलिए और समझते हैं और भी बातें। जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस एक वायरस ही है, वी से वायरस, याद रखिएगा। लेकिन हेपेटाइटिस होती कैसे? तो हेपेटाइटिस वायरस के ही कारण होता है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए इन्फ्लुएंजा अगर हो, मान लीजिए इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक वायरस है, रोग है। इन्फ्लुएंजा रोग है जो कि वायरस से होती है। कौन से वायरस अगर पूछते कि कौन से वायरस? तो हम बताएँगे मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा बताइएगा। इन्फ्लुएंजाई बताइए, इन्फ्लुएंजा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर बात करें गलाछुआ का, गलाछुआ जो है ये भी हमारा जो है वायरस से होने वाली संबंधित बीमारी है, ठीक है? और गलाछुआ अगर पूछते तो हम बताएँगे मम्पस वायरस के कारण होता है। मम्पस वायरस के कारण गलाछुआ होता है जो कि वायरस है। अगर मान लीजिए जेनाइटल, जेनाइटल हर्पीस, जैसे हर्पीस हम पढ़े तो हर्पीस वायरस, इसमें जेनाइटल हर्पीस आ जाए तो इसमें चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है कौन से वायरस हो जाएंगे? तो ये में हो जाएंगे सिमलय, याद रखिएगा। क्या बोलिएगा? सिमलय अलग कर दीजिए, कैस वे अलग कर दीजिए, जीने लिस अलग कर दीजिए, ठीक है? तोड़-तोड़ के मैंने बोल दिया। तो अगर जीनाइटल हर्पीस आ जाए तो इसका वायरस पूछे कि कौन से वायरस के कारण होता है, तो हम बताएँगे सिमलय कैसे कसेवे जीने लिस बता देंगे। फिर से सुन लीजिए, सिमलय कसेवे
जेनेलिस बता देंगे, ठीक है? इसके कारण हो जाता है। और डेंगू, डेंगू वायरस के कारण होगा, इसमें तो हमको नहीं लगता कि ज़्यादा करने की आवश्यकता है। अगर कोविड-19 पूछे तो कोविड-19 कोरोना वायरस, क्लियर हो गए? कोविड-19 जो है वो होता है कोरोना वायरस के कारण पे। तो मान लीजिए ग्लाइकोमा बोलते हैं, तो ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो हम बताएँगे नेत्र रोग का अंग है। तो ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो हम बताएँगे नेत्र रोग का अंग है, मतलब आँखों से संबंधित है। तो ने आँख से संबंधित अगर पूछते हैं, ऑप्शन दे दे ग्लाइकोमा, तो सही टिक लगा के आ जाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित रोग है। अगर इसी तरह देखें तो पोलियो तो हम जानते हैं, पोलियो क्या है? वायरस है, तो पोलियो तो हो गया। लेकिन पोलियो माइलेटाइस रोग पूछे किससे संबंधित है? तो विषाणु से संबंधित है, वायरस से संबंधित है। आगे तो सबसे बड़ा सवाल तो पोलियो जैसे ही बोल दिया, यहाँ पे विषाणु से ही हो गए। हो गए कि नहीं? हो गए। लेकिन यहाँ पे पोलियो पोलियो तो अलग कर दीजिए, माइलेटाइस अलग कर दीजिए। तो पोलियो माइलेटाइस रोग जो है किससे फैलता है? तो हम वायरस से बता देंगे, ठीक है? अगर पूछे रक्त में आरएच क्या है? तो आरएच जो है प्रतिजन है ना? आरएच क्या है? प्रतिजन है, ये हम बात समझते हैं। अगर मान लीजिए टिक्का रोग पूछते, क्या पूछते हैं आपसे? टिक्का रोग किससे होता है? तो मूँगफली से होता है। तो ऐसे नहीं पूछेगा, यहाँ पे मैंने अपने मन से जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूँगफली में होता है ना? टिक्का रोग किसमें होगा? तो ये फसल से संबंधित है, तो मूँगफली में होगा, और क्या होगा? अगर मान लीजिए हाइड्रोफोबिया दे दें, तो हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डरना। पानी से डरना मतलब कि विषाणु से होता है। अब विषाणु किससे होता है? तो मतलब क्यों होता है? क्योंकि रेबीज वायरस के कारण होता है, कुत्ते के काटने के बाद, रेबीज होने के बाद ये होता है हाइड्रोफोबिया। अगर मान लीजिए खसरा की बात करें, तो खसरा जो है किस संक्रमण के कारण होता है? तो वायरस के कारण ही तो खसरा होता है, ये हम जानते हैं। तो इस सब में हम टाइम वेस्ट ना करेंगे। अगर मान लीजिए जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण ही होता है, वायरस के कारण होता है। तो किस कारण? तो विषाणु के कारण होती है, ये भी बात क्लियर है। वृक्षों की छाल पर उगने वाली कवक कहलाता है, क्या कहलाएगा बताइए? तो कॉर्टिकोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्टिकोलस कहलाएगा। कॉर्टिकोलस अगर पूछे तो समझिएगा कि वृक्षों पे होने वाला जो छाल है, मतलब उगने वाला कवक है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं खैरा रोग। खैरा रोग अगर पूछे किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है, जेडेन की कमी के कारण होता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अगर आपसे यही सवाल और भी पूछे, क्या पूछे कि चाय में लाल रस्ट जो होते हैं रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण ही तो होता है। चाय में अगर लाल रस्ट रोग जो देखते हैं आप, किसके कारण? तो हरे शैवाल के कारण ही देखते हैं। और शैवाल को एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोला जाता है? कमेंट कीजिएगा। अगर नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होगा, याद रखिएगा। अगर नींबू में कैंकर रोग अगर दिखे तो बैक्टीरिया लगाएगा, वायरस नहीं लगाएगा। में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है, लीवर करता है। बेचारा बचे हुए भोजन को कहाँ करता है? यकृत ही तो करता है, वही तो करता है विषैला पदार्थ को, है ना? बेचारा वही तो निकालता है। जहर खाइए चाहे जो खाइए, यकृत को ही भुगतना है, बेचारा क्या सोच सकता है? कुछ नहीं कर सकता। काला जार का संचार जो है किससे संबंधित है? मतलब किससे होता है? तो हम सिकता मक्खी का नाम सुने होंगे। तो काला जार का संचार बोलिए या माध्यम बोलिए किससे होता है? तो सिकता मक्खी से होता है। ये तो हम सिंपली समझते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह काली खांसी से बचाव के लिए शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया बोलिए, काली खांसी बोलिए और टेटनस बोल दीजिए। काली खांसी को ही बोलते हैं पेर्टुसिस बोल देंगे। क्लियर? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस याद रखिएगा। किसकी बात करते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करेंगे, जिसमें रोग है एक तरफ और कारक प्रोटोजोआ एक तरफ है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया प्रोटोजोआ जो है जनित रोग है, और ये याद रखिएगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, याद रखिएगा। ये मानव में होने वाली प्रोटोजोआ जनित रोग है। पशु वाला तो हम पढ़ चुके हैं, मानव वाला तो याद रखिएगा। मलेरिया जो होता है वो हम जानते हैं, मलेरिया बीमारी होती है, ये प्रोटोजोआ से होती है, ये भी हम पढ़े। लेकिन कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है ये नहीं पढ़े, तो सुन लीजिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स अगर हो गया तो समझिए मलेरिया से संबंधित प्रोटोजोआ है। अमीवी याद रखिएगा, अमीविएसिस बता देंगे। तो अमीविएसिस पूछेगा तो एंटी अमीवा सिम्प्लेक्स के बता देंगे, सिम्प्लेक्स के कारण होता है। तो एंटी अमीवा सिम्प्लेक्स प्रोटोजोआ होने के कारण जो है ये अमीविएसिस रोग हो जाता है। अब मान लीजिए काला जार की बात करते हैं। किसे काला जार या काला अजार बोलते हैं?
जार बोला जाता है, जैसे हम काला जार ज़्यादा बोलते हैं। तो काला जार जो होते हैं ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। लेकिन इसमें कौन-सी प्रोटोजोआ होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिस्टमेनिया नामक जो है प्रोटोजोआ होता है, इसके कारण काला जार होने की संभावना होती है। याद रखिएगा। और ये बालू मक्खी के काटने से होता है, बालू मक्खी काटेगा तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। अगर मैं बात करूँ और भी, तो देखिए यहाँ पे भी पायरिया जो होता है ये भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। पायरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये ध्यान रखना है। और ये एंटी अमीबा जिनजी, याद रखिए जिनजी वेलिस के कारण होता है, जिनजी वेलिस के कारण होता है, याद रखना है। तो पायरिया जो होते हैं ये प्रोटोजोआ होते हैं, और प्रोटोजोआ कौन से प्रोटोजोआ के कारण होते हैं? तो एंटी अमीबा जिनजी वेलिस के कारण होते हैं। क्लियर हो गया? किसकी बात करूँ? सोने की बीमारी की बात करूँ, तो जो सोने की बीमारी होती है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है, और किस प्रोटोजोआ के कारण होती है ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम ट्रिपेनोसोमा बता देंगे। क्या बताएंगे? ट्रिपेनोसोमा बता दीजिएगा। तो ट्रिपेनोसोमा अगर पूछे तो याद रखिए, ठीक है, सोने वाली बीमारी हो गई। तो हम अब पढ़ेंगे कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम जो कवक है, जो फंगस है, उसमें बात करेंगे पौधे रोग की। पौधे रोग के कारण पूछेंगे कौन से रोग के कारण होता है? तो देखिए आलू में जो है विलंबित अंगमारी नामक रोग हो जाता है। तो आलू में विलंबित अंगमारी नामक रोग जो होता है वो किस कवक के कारण होता है? तो हम बताएंगे फथोरा, फथोरा बोलते हैं, फथोरा, याद रखिएगा। इन्फेस्टेंस बता देंगे, इन्फेस्टेंस के कारण होता है आलू का विलंबित अंगमारी होता है। अगर इसी में बात करेंगे आलू का पूर्व अंगमारी क्या होता है, तो आलू का पूर्व अंगमारी अगर पूछे तो हम बताएंगे उसमें जो कवक होती है उस कवक का नाम है सोलनी। देखिए अल्टरनेरिया बोलिएगा, अल्टरनेरिया सोलनी बता देना है। अगर मैं बात करूँ और भी, क्या बात करूँ? मूंगफली का टिक्का रोग होता है। तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है ये हम जानते हैं, लेकिन कवक के कारण, किस कवक के कारण होता है? तो याद रखिएगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। तो सर्कोस्पोरा, सुनिए ध्यान से, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण मूंगफली का टिक्का रोग होता है, मतलब मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तो कौन से कवक के कारण? तो हम बताएंगे सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये तो गन्ना का लाल विगलन, गन्ना का लाल विगलन जो होते हैं, गन्ना में जो लाल विगलन होते हैं उसमें कौन से कवक हो? आप इसे क्या बोल दीजिएगा? कोलेटोट्राइकम बता दीजिएगा। तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम बता देंगे। इस कवक के कारण ही गन्ने में लाल विगलन दिखता है, लाल लाल जैसा सड़ा हुआ जैसा दिखता है ना, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए गेहूं का काला कीट, गेहूं में काला जो कीट होता है किस कवक के कारण होता है? उस कवक का नाम बताइए। तो उस कवक का नाम है पैक्सिनिया। क्या नाम है? पैक्सिनिया। फिर से सुनिएगा, पैक्सिनिया। ग्रेमिनिस, क्या बताइएगा? ग्रेमिनिस ट्री याद रखिएगा, ट्री बता देंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि गेहूं का काला टिक्का किस कवक के कारण होता है, कौन सा कवक है वो बताइए। तो हम बताएंगे पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्री बता देंगे। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ाते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे में मान लीजिए विषाणु जनित पादप रोग आ जाए, विषाणु जनित पादप रोग पूछे, विषाणु से होने वाला, जैसे तंबाकू में मौजिक रोग हो जाता है, मौजिक रोग सभी में दिखाएगा आपको लगभग। तो मान लीजिए तंबाकू में मौजिक रोग हो जाता है तो किस वायरस के कारण होता है? तो हम बताएंगे उस वायरस का नाम है मोजैक वायरस बता देंगे। उससे पहले क्या नाम है? टोबैको मोजैक वायरस बता देंगे, जिसमें तंबाकू में मोजैक रोग हो जाता है। उसी तरह आलू में जो मोजैक रोग होते हैं वो बताइए कौन से वायरस के कारण होते हैं? तो वाई वायरस के कारण होते हैं। पूरा नाम पोटैटो वायरस, वाई बता देना है। आलू का इंग्लिश नाम पोटैटो। अगर उसी तरह पूछे बंकी टॉप ऑफ बनाना पूछना है तो बनाना मतलब केला, केला मतलब बनाना वायरस 1 बता देना है। क्लियर हो गया? ये विषाणु वायरस है। अगर मान लीजिए फूलगोभी का मोजाबिक रोग पूछते, विषाणु में मोजाबिक रोग पूछे तो हम बता देंगे उसमें फूलगोभी मोजाबिक वायरस बता देंगे। इसी तरह गाजर का लाल पत्ती रोग अगर पूछे कि गाजर में लाल पत्ती होता है तो किस वायरस के कारण होता है? तो गाजर लाल पत्ती वायरस बता देंगे। क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं अजैविक पादप रोग का, तो अजैविक पादप रोग में जैसे कि नींबू में डाइक बैक होता है तो किसके कारण होता है? तो हम बताएंगे कॉपर की कमी के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है। अगर इसी में सवाल आपसे और पूछे कि आंवले में जो है आंतरिक
निक्रोसिस हो जाता है। तो आंवले के अंदर जो निक्रोसिस होता है वो किसके कारण होता है? तो बोरोन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है। अगर पूछते हैं कॉपर की कमी से और क्या होता है, तो नींबू से ही संबंधित है। नींबू में लिटिल लीफ हो जाता है। लिटिल लीफ कहिए, डाइट पैक होना, ये सब कॉपर की कमी के कारण होता है नींबू में अगर है तो। आम में लिटिल लीफ अगर होता है तो जस्ते की कमी के, आम में अगर पूछे तो जस्ते की कमी बता देना है। अगर नींबू में पूछे तो कॉपर की कमी बता देना है। अगर पूछ दे कि मटर में, ठीक है, मटर में अगर आपसे पूछे, मटर में मार्स जो होते हैं, मार्स रोग जो होते हैं वो मैग्नीज की कमी से हो जाते हैं। ठीक है, मटर में। अगर मान लीजिए धान में जो खैरा रोग होता है किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से होते हैं। उसी तरह और भी बात करें हम लोग तो देखिए फूलगोभी में हिप हिप टेल नाम का एक रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है? मेलिबडेनम के कारण या मोलिब्डेनम के कारण हो जाता है। अगर चुकंदर में हार्ट रॉट अगर होता है तो किसके कारण? तो बोरो की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण हो जाता है चुकंदर में हार्ट रॉट। अगर आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होते हैं, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से? तो O2 की कमी से हो जाता है। तो O2 ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है और बोरोन की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग हो जाता है। तो बोरोन की कमी से फूलगोभी में भी ब्राउनिंग हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जो अंतिम प्रश्न है, विविध प्रश्न किसका? बायोलॉजी का। वो हम खत्म करते हैं और इसमें सवाल यही पूछेगा कि क्या-क्या है। जैसे मान लीजिए अनुवांशिक जो है, किसकी बात करते हैं? अनुवांशिक का। तो अनुवांशिक मतलब जेनेटिक। जेनेटिक की बात करें तो याद रखिएगा अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो अगर पूछे ग्रेगर जॉन मेंडल जो है कौन है? तो अनुवांशिक विज्ञान का जनक है। याद रखेंगे। अगर इसी में सवाल पूछे आपसे, क्या पूछेगा? तो चलिए हम बताते हैं। इसी में सवाल पूछे एजोला एक जलीय फल है। एजोला क्या है? एक जलीय फल है, मतलब जल में होने वाला फल है, जो कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गए? क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। नील हरित जो शैवाल होते हैं उसका सपोर्टर, सहयोगी कह सकते हैं। क्लियर हो गए? अगर इसी में सवाल आपसे पूछे, क्या पूछे? तो सुनिए, आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे, जेनेटिक कहेंगे, जीन कहते हैं। जीन से ही होता है ना, ये हम जानते हैं। अगर इसी में पूछते कि बताइए कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, मतलब जीवाणु का प्रयोग होता है। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। किस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं? तो राइजोबियम जैपोनिकम की बात करते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम बता देंगे। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है किस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं? तो राइजोबियम जैपोनिकम की बात करते हैं। क्लियर? अगर इसी में पूछते हैं आपसे कि मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? बताइए। तो हम बताएंगे मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने, हम नॉर्मल बात है, मेंडल जी मटर पे किए थे, याद रखिएगा। चलिए ये क्लियर हो गया। अगर इसी में और सवाल पूछे कि डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन, याद रखिएगा डीएनए, याद है डीएनए हम बोलते हैं ना ब्लड को, हमारे डीएनए से पता चलता है। तो डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक जो है एनिमो अम्ल के निर्माण नहीं करता है। तो एनिमो अम्ल का निर्माण नहीं करेगा, याद रखना है। तो डीएनए अगर पूछे कि डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक जो होते हैं एनिमो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। क्लियर हो गए? अगर इसी में सवाल पूछे कि जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्म जीव को, याद रखिएगा, जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर हो गए? और भी बात करें तो सुनिए, और यहाँ पे सुन लीजिए कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से जो है संतानों में जाता है? तो क्रोमोसोम द्वारा जाता है, गुणसूत्र द्वारा जाता है। तो अगर पूछे जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाता है? तो क्रोमोसोम के कारण जाता है, मतलब गुणसूत्र द्वारा जाता है ना। अगर मान लीजिए पुरुषों का सेक्स हार्मोन्स अगर पूछते, पुरुषों का सेक्स हार्मोन्स पूछते तो हम बताते हैं टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अगर महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स पूछते तो प्लीज कमेंट करिएगा कौन सा होता है, जरूर करिएगा, सवाल पूछा हुआ है।
और याद रखिएगा कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन्स का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग हो जाता है थायराइड की कमी से। क्लियर हो गए? थायराइड की कमी से हो जाते हैं। और भी सवाल इसी में देखें तो याद रखिएगा प्राणियों, जो प्राणी होते हैं, हम लोग जो होते हैं, में आहार आहार मतलब खाने वाला, श्वसन सांस लेना और संश्लेषण उपापचय मेटाबॉलिज्म करता है। इसके 3 प्रमुख गुण हैं किसके? प्राणियों के। अगर मान लीजिए स्वेद वाष्पन, याद रखिएगा वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो उष्म शोषक क्रिया से, मतलब उष्मा के शोषक क्रिया से है। उष्मा का क्रिया से ही है ना। अगर उष्मा नहीं हो तो हमारे जीवन में अस्तित्व है नहीं ना। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल से संबंधित है। तो अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की बात करें क्या है, तो जंतु में जो वसा है, वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल को कहा जाता है। क्लियर है? अगर इसी में आपसे पूछे कि कार्बन डेटिंग विधि, क्या कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जो है किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो जीवाश्मों द्वारा ही तो किया जाता है। किसके द्वारा? जीवाश्म द्वारा। क्लियर हो गए? अगर मैं बात करूं और भी सवाल की तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रथम डायनासोरम, देखिए डायनासोरियम बोला जाता है, डायनासोर है ना, याद रखिएगा। तो डायनासोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है भारत में? तो हम बताएंगे हैदराबाद में। और याद रखिए भारत में ही नहीं, प्रथम डायनासोरियम केंद्र स्थापित करने की बात हो तो हैदराबाद टिक लगाएंगे। अगर पूछे कि भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा, अगर मान लीजिए वनस्पति घी की अपेक्षा जो तेल है, जो घी है, उसके अपेक्षा हम तेल में बनाना क्यों आसान मानते हैं? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होता है, मतलब फैट जो है कम होता है। नहीं तो संतृप्त अगर होगा तो बहुत दिक्कत है। चलिए ऐसे याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन, हार्ट बीट या धड़कन को जो है समंजित करता है, जोड़ता है, गति प्रेरक का कार्य होता है। अगर नहीं करेगा तो हमारा हार्ट में दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? याद रखेंगे। अगर मान लीजिए फेरोमोन्स बोलते हैं, फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे कीटों में पाए जाते हैं। तो फेरोमोन्स जो हैं कीट में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए इसी सवाल को और भी सवाल पूछे तो बताना है टैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो हमारे आंख से संबंधित है। ये बात हम जानते हैं। अगर मान लीजिए स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम कहलाएगा, याद रखिएगा। स्थानीय जो हमारा लोकल वनस्पति होते हैं और उसका संग्रह हम करते हैं तो हम मान लीजिए हार्बेरियम कहेंगे। और बात करें तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हम बताएंगे आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। अगर इसी में सवाल पूछते गुर्दा की पथरी, गुर्दा की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? तो लिथोट्रिप्सी कहलाता है, ट्रिप्सी कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाएगा। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए पूछते कि शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए जो है एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है? एक्स किरणें। एक्स किरणें जो लाई जाती है वो किस ग्राफी में लाती है? टोमोग्राफी के लिए लाते हैं। क्लियर हो गया? वो भी हमारे शरीर का अंदर का भाग को जानने के लिए, अवलोकन करने के लिए, है ना? याद रखिएगा। चलिए आगे चलिए। अगर मैं पूछूं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जैसे ही शांति की बात हो विज्ञान की ओर चले जाइए, साइंस की ओर चले जाइए, है ना? चलिए अगर मैं बात करूं पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये बात जान लीजिए। अगर पूछे कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम मतलब आर्टिफिशियल सिल्क जो होते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन के नाम से जानते हैं। याद रखने वाली बात तो है ही। अगर पूछे 2,4-D और 2,4 डाइक्लोरोफिल नॉक्सी एसिटिक एसिड का या अम्ल बोलिए का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी के रूप में करते हैं। कि बायोडीजल बनाने के लिए जो है किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतन जोत या जेट्रोफा, जेट्रोफा बोलिएगा, जेट्रोफा का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ और भी सवाल की, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथनॉल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना और मक्का से प्राप्त करते हैं, ये बात याद रखिएगा। गन्ना और मक्का से प्राप्त करते हैं। बाहरी आवाज को इग्नोर करना ही होगा। अगर याद रखिएगा व्हाइट लेन हॉर्न तो किसके एक किस्म है? तो हम बताएंगे वो हैं चिकन के। याद रखिएगा चिकन के हैं। अगर पूछे दीमक, दीमक जो लग जाता है को अगर मान लीजिए अन्य किस नाम से जानते हैं तो सफेद चींटी कहा जाता है दीमक को। दीमक जो लगता है ना वो सफेद चींटी है, व्हाइट आंट बोलिए। भारत में अगर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी पूछ कहाँ है? भोपाल में है। पूछ रहा है कि कहाँ है? तो भोपाल में है। अगर पूछे नेको, नेको जो है याद रखिए नामक संस्था जो है किससे संबंधित है? तो एड्स से ही संबंधित है नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम CDRI बोलते हैं, कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये भी बात हम जानते हैं। अगर मान लीजिए पूछते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग को। ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर जो होता है का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर नापने के लिए, मतलब पौधे की वृद्धि ग्रोथ के नापने के लिए किया जाता है कि ठीक है। अगर भारत का प्रथम दंत चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो कोलकाता में ही तो स्थापित किया गया है। अगर मान लीजिए भ्रूण वृद्धि मतलब फेटल ग्रोथ बोलते हैं को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो उससे पता चलता है अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं ना हम लोग। चलिए अल्ट्रासोनिक हेरोइन या नोस्कापिन किस पादप से जो है निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से की जाती है। हेरोइन तो अफीम से ही है, जो कि बहुत ही खतरनाक डेंजर है, ये हम जानते हैं। अगर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन से जंतु जो हैं उपयोगी हैं? तो मधुमक्खी हैं। ठीक है, तो बारूदी अगर सुरंग का पता लगाना है तो मधुमक्खी का इस्तेमाल कीजिए, पता चल जाएगा। मधुमक्खी जो हैं कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो डांस से पहचान जाते हैं। मधुमक्खी अपना डांस प्रदर्शन करता है, सारी मधुमक्खियां आ जाती है। तो टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन जो है किस प्रकार संभव है? तो पुष्प पर जो हार्मोन्स के छिड़काव से संभव होता है। अब देखिए पॉलिश हाउस का प्रयोग जो है पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। तो पॉलिश हाउस का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि पौधों को उगाना है। चलिए और भी बातें करें हम लोग, तो सुनिए और भी बातें करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वॉर्न फ्रिकस को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1973 में ये पहचान हुआ था, तब दिया गया था। 1973 में दिया गया था। अगर मान लीजिए कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। सोचिए खरगोश से भी हमारा ऊन प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके कारण होता है। अगर इसी में पूछे उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक भाग का कार्य करता है? तो फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम करता है, यही भाग के रूप में काम करता है। पेसमेकर क्या है? तो पेसमेकर जो होते हैं सवाल है पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे ए नोडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर पूछे शीतल पेय जो शीतल जल होते हैं, शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की मात्रा होती है शीतल पेय में, पीने वाले में कैफीन की। अगर पूछे कि सवाल पूछते कि मान लीजिए डॉक्टर द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का, हमारा जैसे आंतरिक शरीर का आंतरिक भाग का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोप किस पे काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए इसी में सवाल आपसे पूछ दे कि हरगोविंद खुराना को किस उपाधि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हम बताएंगे जेनेटिक्स
कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था। अगर मैं बात करूं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने ही किया था। वो भी प्रयोगशाला में किए थे। कौन? हरगोविंद खुराना। किसका? डीएनए का संश्लेषण। अगर पूछे स्वान, स्वान मतलब डॉग्स, डॉग जो है उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होता है, तो डिंगो। डिंगो जो है भौंक नहीं सकता बेचारा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो किंग कोबरा है, जो कि सिर्फ घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, किंग कोबरा बहुत खतरनाक है। अगर मैं बात करूं बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो है किस पादप में पाई जाती है, किस पौधे में पाई जाती है, पोस्ते में पाई जाती है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए ऊंट, ऊंट अपने कुबड़े हम हम्प में जो है का उपयोग किस लिए करता है, तो वसा के संग्रहण के लिए करता है। याद रखिएगा, उसमें वसा रखता है, अपना पदार्थ रखता है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य जार्विक सेवन, जार्विक सेवन जो है ये कृत्रिम हृदय है, मानव द्वारा बनाया गया हृदय है। इसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने ही किया था, इसलिए जार्विक सेवन रखा गया। ठीक है, जार्विक द्वारा रखा गया था। अगर मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरिजन, क्या बोलेगा? एजेंट ऑरिजन का नाम से जाना जाता है। तो एजेंट ऑरिजन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा देंगे। और देख लीजिए कि वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है, तो उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए और भी बात करें। इंपॉर्टेंट सवाल यह है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आविष्कार और आविष्कारक के नाम पढ़ेंगे। इसमें जैसे सवाल जो पूछेगा हम फटाफट खत्म करेंगे। तो सुन लीजिए कि मान लीजिए विटामिन की खोज किसने की, अगर पूछे तो हम बताएंगे फंक ने की थी, याद रखिएगा। विटामिन ए की खोज किसने की, तो मैकुलन ने की थी। विटामिन बी का खोज भी मैकुलन किए थे। तो मैकुलन ने दो किया, विटामिन ए, विटामिन बी का। सिर्फ विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया था? होलकट, होलकट बोलिएगा, होलकट जी थे। होलकट हैं, एकदम हलकट हैं कहिए। कौन? विटामिन सी की खोज करने वाले होलकट। अगर विटामिन डी का खोज करता कौन है? हॉपकिंस थे। हॉपकिंस जो थे वो विटामिन डी का खोज किए थे। अगर पूछे कि ठीक है विटामिन डी तक तो हम समझ गए, सल्फर ड्रग्स की खोज किसने किया था, तो गेरहार्ड डोमैक ने किया था। डोमैक जी एकदम सल्फर ड्रग्स खोज दिए थे, एकदम सल्फा थे, दिमाग के पैदल थे। अगर मान लीजिए स्ट्रेपटोमाइसिन अगर पूछे कि इसकी खोज किसने किया, तो सेलमैन वैक्समैन अब्राहम ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण की खोज किसने किया, तो ये करने वाले क्रिश्चियन वर्नाड थे। तो वर्नाड जी थे। होम्योपैथी की खोज किसने किया, तो हैनी मैन ने किया था। हैनी मैन ने होम्योपैथी की खोज किया। मलेरिया परजीवी या चिकित्सा की खोज किसने किया, रोनाल्ड रासो ने किया था। पेचिस और प्लेग की चिकित्सा जो है किसने, तो कीटा जाटो के नाम आते हैं। लिंग हार्मोन्स की बात करें तो अस्टे नाच थे। ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें तो ये ओपन हार्ट जो सर्जरी होता है उसकी खोज करने का नाम आता है वाल्ट नली लेहल का नाम आता है। वाल्ट नली नली लेहल का नाम आएगा, याद रखिएगा। गर्भ निरोधक गोली जो लाए थे वो लाए थे पिनकस ने लाए थे। कौन लाए थे गर्भ निरोधक गोली, जो कि पिनकस लाए थे, याद रखिएगा। चलिए ये तो हम जान गए। अगर इसी में सवाल पूछे और भी सवाल पूछे कि प्रथम प्रखनली जो शिशु था, प्रथम जो प्रखनली शिशु जो होते हैं उसकी खोज करने वाले कौन थे, मतलब लाए कौन थे, तो एडवर्ड्स, एडवर्ड्स एवं अस्टेपटो का नाम आता है। अस्टेपटो का नाम आता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज करने वाले विलियम इंथोवेन का नाम आता है। विलियम इंथोवेन का नाम आता है। अगर पूछे एंटीजन की खोज कौन किया था भाई, बता सकते हैं, तो हम बताएंगे लैंड एस्टीनर का नाम आता है एंटीजन में। आरएनए का खोज और डीएनए का खोज कौन किया, तो आरएनए का खोज तो है मिशर किए थे, तो फ्रेडरिक मिशर का नाम आता है आरएनए में। ठीक है, और डीएनए में किन का नाम आता है, तो डीएनए का खोज जेम्स वाटसन और ग्रीक का नाम आता है। तो जेम्स वाटसन और ग्रीक का नाम डीएनए में, आरएनए में मिशर का नाम आता है। इंसुलिन का खोज का श्रेय किसे जाता है, फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिंग को जाता है, वेंटिंग जी को जाता है इंसुलिन का खोज में। अगर मान लीजिए क्लोरोफॉर्म की खोज की बात करें, किसकी बात करें, क्लोरोफॉर्म की खोज की बात करें तो हैरिसन हैरिसन तथा सिम्पसन बताएंगे, सिम्पसन बता देंगे। ठीक है, सिम्पसन, हरीशन
शन मिलकर क्लोरोफॉर्म की खोज किए थे। चेचक का टीका का श्रेय पूछता है ये सवाल, चेचक का टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेन्नर ने किया था। तो एडवर्ड जेन्नर ने चेचक का टीका का खोज किया था। अगर मान लीजिए टेरामाइसिन जो दवाई है, तो इसकी खोज किसने किया? तो ये फीनेल ने किया था। फीनेल नाम के वैज्ञानिक ने किए थे, याद रखिएगा। और टीवी बैक्टीरिया, टीवी जो है तपेदी जिसे बोलते हैं, उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगर पोलियो वैक्सीन कौन लाया था? पोलियो वैक्सीन की बात करें तो साल्क का दौर है, इसलिए साल्क के नाम से भी पोलियो वैक्सीन आता है, याद रखेंगे। चलिए ये तो हम समझ गए। अगर और सवाल पूछते कि बताइए बीसीजी का टीका जो सुने होंगे, तो ये बीसीजी का टीका आता है कैमिली गुएरिन का नाम आता है, गुएरिन का नाम आता है। तो कैमिली गुएरिन बोलिए या कैमलेट बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हीं का नाम पर था। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा आता है। और रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोज तो लैंड स्टीनर। तो ये हो गए हमारे बायोलॉजी। जैसे कि देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन पदार्थों में कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेलुलोज में पाया जाता है। तो कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है कार्बन पदार्थ में? तो हम बताएंगे सेलुलोज में, मतलब सेलुलोज एक प्राकृतिक सर्वाधिक प्रचुरता है, इसलिए पाया जाता है। अगर निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेचन कहलाएगा, अनिषेचन जनन कहलाएगा, है ना। अनिषेचन है, अब जब निषेचन के बिना ही हो रहा है तो याद रखिएगा। धान के पौधे व्यापक विधि डेपार्ट मेथड बोलिए किस देश में विकसित हुआ? तो हम बताएंगे फिलीपींस में विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था? फिलीपींस में विकसित हुआ था। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। कॉर्निया को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, निकाल के लगा सकते हैं, मतलब दूसरे को दान दे सकते हैं, कॉर्निया ही दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जो है डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नाड द्वारा जो है हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे में पूछे भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म जो है कौन सी है? तो जया है। कि कौन सा जीव जो है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा में पित्ताशय होता ही नहीं है। मुख मच्छर विकर्षण, ठीक है, मॉस्क्यूटिव जो होते हैं उसकी बात हो रही है। पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से इसे प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नीम से भाग जाएगा मच्छर, लगाइए नीम। लोहे को काटता उसी तरह। चलिए, और भी सवाल है कि भारत में सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून, उत्तराखंड। याद रखिए उत्तराखंड में देहरादून है, वहाँ है। अगर रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि में होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो अधिवृक्क को हम क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए प्लीज। एड्रेनल ग्लैंड बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आगे बात करें, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो हम बताएंगे इंटरफेरॉन की जो है खोज की गई है, मतलब इस्तेमाल की गई है, तैयार की गई है। प्रतिजन बात करें, प्रतिजन को है एंटीजन बोलते हैं। वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा मतलब एंटीबॉडियों के निर्माण को उत्प्रेरित करता है, ठीक है, मतलब बढ़ावा देता है। अगर बात करें पशु का तापक्रम मतलब टेम्परेचर की जो है, टेम्परेचर जो होता है किस यंत्र से मापा जाता है? तो बेंटरी थर्मामीटर से मापा जाता है। पशु का थर्मामीटर होता है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ का। देखिए पादप भी होते हैं। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। तो केसर कैसे होता है? स्टिग्मा से प्राप्त होता है। वीटी वैगन जो होते हैं, जैसे ब्रिंजल बोलते हैं, क्या है? तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, जेनेटिक रूप से परिवर्तित है वीटी वैगन। अगर गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय जो होता है वो उच्च दूध उत्पादन में होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये हमारा अंतिम और ये आखिरी था बायोलॉजी का, और ये समाप्त हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए एमसीक्यू के साथ, जिसमें बायोलॉजी का ही एमसीक्यू होगा, वही महामैराथन। और एक तरफ जो है वन लाइनर जो फिजिक्स का है वो चलता रहेगा, लेकिन एमसीक्यू अब कंटिन्यू चलेगा। तो तैयार रहें और देखते रहें, और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू आएगा, यह नए अकाडमी वादा करता है। तो याद रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहें और मुस्कुराते रहें। आपका पॉजिटिविटी ही आपका भगवान है, आपका परिवार है, और आपका घर बार है।
और जो भी जॉब भी पाते हैं, तो बिना पॉज़िटिव का कुछ नहीं होता है। इसलिए लोग जहाँ शांति मिलती है, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि नेगेटिविटी हर जगह होती है, खोजना स्वयं से पॉज़िटिविटी की ओर जाइए क्योंकि आप हैं, तभी दुनिया है, अन्यथा कोई नहीं है। और आप हैं, तभी ईश्वर भी है, ये जानते हैं। तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं और अपना ध्यान रखा कीजिए।